नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते और किसी भी तरीके से कभी कोई इन्फ्लुएंसर आपको प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज हम बात करना चाहते हैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को आज हम समझना सीखना बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। देखेंगे कि ऑप्शंस की दुनिया में हमने ट्रेड करना है तो कहां से हम सीखना शुरू करें और वो हमारी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं ऑप्शन की सबसे बुनियादी सबसे पहली स्ट्रैटेजी के बारे में, जो है एक कॉल बाइंग। आप जानते हैं ऑप्शन दो तरह की होती हैं, कॉल और पुट। कॉल के अंदर भी आप कॉल को बायर हो सकते हैं, कॉल के सेलर हो सकते हैं, उसी प्रकार पुट में भी बायर सेलर हो सकते हैं। तो हमने कॉल को पहले देखा और कॉल के अंदर भी हमने सबसे पहले बायर को देखा कि कॉल ऑप्शन का बायर इसका क्या मतलब है, क्या करता है, कैसे पैसे कमाता है, क्यों कमाता है, कहाँ कमा सकता है, नहीं कमा सकता है, क्या है नहीं। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बेसिक बुनियादी लेवल से, और कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन बिल्कुल सरल स्मूथ फ्रेशर बिगनर रिटेलर के लिए, जो फर्स्ट टाइम भी अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको बात समझ आ जाए कि जी हो क्या रहा है। एक चीज और आपको बता दूं, ये प्रेजेंटेशन जो कॉल ऑप्शन बाइंग के बारे में भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन भी एक बारी में कंप्लीट नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि इसको 2 से 3 बारी में कंप्लीट करें। सबसे पहली क्लास मतलब आज में हम इसके सिर्फ एक बेसिक इसके फाउंडेशन समझने की कोशिश करेंगे। अगली 2 क्लासों में इसकी निटिग्रिटीज, इसकी टेक्निकलिटीज, एक्सपर्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, जितना मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेरी समझ कहती है मैक्सिमम 2 से 3 क्लासें लगेंगी और हम कॉल ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के चले जाएंगे और उम्मीद है कि कुछ समय में हम ऑप्शन बाइंग की कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे जो हमको चलते बाजार में ट्रेड करने में हेल्प करेंगी। नहीं करेंगे डिले, समझने की कोशिश करेंगे कि कॉल ऑप्शन बाइंग भला क्या होती है, या कॉल बाइंग क्या चीज होती है। चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं, ये जीएमआर इंफ्रा का स्टार्ट है, डे टाइम फ्रेम है। देखिए नाम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डे टाइम फ्रेम से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट को समझिए सबसे पहले, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होनी जरूरी है। कॉल ऑप्शन बाइंग का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपकी कॉल बाइंग में मुनाफा आएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरे तरीके से अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जैसे आप ये सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन थी कुछ दिन पहले कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर में तेजी आएगी, जो आप सामने ये तेजी देख रहे हैं, अगर आपने यहां पर कहीं पर भी एक कॉल को बाय किया होता, कॉल को कहा जाता है सीई को आपने बाय किया होता, तो आपने जितने रुपए की भी वो चीज खरीदी होती, आज उसकी कुछ कीमत बढ़ गई होती, इसे मतलब है आपको प्रॉफिट आ गया होता। 2 तरीके से हम इसको समझ पाए। अगर आपको लगता है कि किसी स्क्रिप्ट में तेजी आ सकती है, बुलिश हो सकता है, तो आप कॉल को बाय कर सकते हैं। कॉल को सीई भी कहा जाता है, कॉल यूरोपियन, आप उसको बाय कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉल को बाय करके बैठ जाते हैं, कॉल को बाय करके आप बैठ जाते हैं और मार्केट में तेजी आती है तो कॉल का प्राइस बढ़ जाता है। बात एक ही है, दोनों तरफ से बताने की सिर्फ कोशिश की है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बुनियाद ये, फिर 1 मिनट लगा करके दोबारा समझते हैं। आप एक ऑप्शन खरीदते हैं और बाजार तेज हो जाता है, तो अगर आपकी वो ऑप्शन कॉल ऑप्शन है तो कॉल ऑप्शन का रेट बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, तेजी आ सकती है, उस सिचुएशन में अगर आप एक कॉल को खरीद लेते हो तो कॉल का दाम बढ़ जाएगा। ये हम कुछ बुनियाद या कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन हम इस प्रकार से हम समझ पाए। चलिए थोड़ा सा और आगे बात को लेकर के चलते हैं। ये इट वाज जस्ट वेरी बेसिक काइंड ऑफ, थोड़ा सा हम इसको और आगे चीज को समझते हैं। फिर 1 मिनट के लिए आप कह सकते हैं यार ये काम तो, अगर हमको बाजार में तेजी लग रही है तो ये काम तो हम इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के फ्यूचर को खरीद करके भी कर सकते थे, तो हमें नेसेसरी अपने आप को डिस्टर्ब करके कॉल में ही क्यों जाना है, हमें कॉल ही क्यों खरीदनी है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम समझते हैं एग्जाम्पल कि हम समझ 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जीएमआर इंफ्रा में तेजी है। सिर्फ ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये कोई एडवाइजरी या कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको लगता है कि जीएमआर इंफ्रा में तेजी है, तो चलिए एक बार को लगा करके देखते हैं कि जीएमआर इंफ्रा काम कैसे करता है, कंसेप्ट क्या है। तो आप इसमें काम करें, आप जीएमआर जनवरी का फ्यूचर आप 1 मिनट के लिए देखें। आपने जीएमआर जनवरी फ्यूचर को ऐड किया, देखें इसकी क्या
ये आपने देखा ये 74 रुपए पर चलता है इस समय, 74 रुपए 30 पैसे के आसपास में। नहीं, मैं माफी, GMR मैंने एयरपोर्ट लगा दिया, मुझे GMR इंफ्रा का फ्यूचर चाहिए, एयरपोर्ट का नहीं। मुझे बताइए, मैं शायद मैं कहीं कोई गलती ना कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। GMR इंफ्रा ही है ये GMR इंफ्रा का फ्यूचर है, मुझे दिखा नहीं रहा सामने। एयरपोर्ट का फ्यूचर आ रहा है, जैनकोर कॉल पुट आ रही है। एग्जाम्पल, माफी चाहता हूँ, एग्जाम्पल मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। GMR की जगह पे कोई और दूसरा एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को उसका फ्यूचर सामने दिखा नहीं रहा। 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, कोई एक ऐसा स्टॉक हो जो फिलहाल बाजार में हमको उसमें तेजी दिख रही हो, तो हम उसको 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस स्टॉक को पकड़ लेते हैं, हमें उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये पकड़ा हमने LTIM, तो 1 मिनट के लिए देखते हैं LTIM। आपको लगता है कि LTIM में तेजी है, ये आपने अपनी स्क्रिप्ट में ऐड किया और LTM आ गया। अब LTM जो है वो 6138 रुपए का आपका स्टॉक है। आपको लगता है इसमें तेजी है? तेजी के लिए बहुत सरल तरीका, तेजी के लिए क्या करेंगे, तेजी हम इसका एक फ्यूचर खरीद सकते हैं। आप फ्यूचर जब इसका बाय करते हैं तो फ्यूचर को बाय करने के लिए ये देखिए, आपको अगर आपको ये फ्यूचर में एक पोजीशन बना करके जानी है तो यहां पर कोई 1,62,000 रुपए का आपसे ये मार्जिन मांग रहा है। फेयर है, कोई परेशानी नहीं है। आप इसका 1 लाख रुपए का मार्जिन लगा करके इसकी एक पोजीशन यहां पर हम एक डमी पोजीशन भी बना करके देखते हैं। ऑर्डर्स में जाएंगे, एक बास्केट में जाकर के एक डमी पोजीशन भी बना करके देखते हैं कि अगर हम LTIM को, अगर हम जनवरी फ्यूचर को यहां पर आकर के इसकी ओवरनाइट पोजीशन में इसको ऐड करेंगे तो 1,62,466 रुपए का ये हमसे मार्जिन मांगता है। हम इसको एक बार को एनालाइज करेंगे, मतलब इसकी फोटो देखेंगे तो हमको इसकी फोटो ऐसी दिखेगी, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस। प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस अनलिमिटेड नहीं हो सकता। लिखा हुआ है पर अनलिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज अपने जीरो से नीचे नहीं गिर सकती। इसमें जो आपको लॉस आ सकता है वो 6136 प्लस इसका जो लॉट का साइज है वो इनटू कर देंगे तो आपको उतना लॉस आ सकता है। लिखा हुआ है लॉस अनलिमिटेड, पर अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो से नीचे वो गिर नहीं सकता। ऊपर ठीक है, ऊपर कोई अंत नहीं, ऊपर इन्फिनिटी, जितना चला जाए उतना आपको मुनाफा। से हम ऐसे समझे कि अगर मेरे को LTIM के लॉन्ग, अगर मेरे को LTIM, ये LTIM है और मेरा दिमाग ये कहता है कि कल LTIM ऊपर जाएगा, तो मैं एक में फ्यूचर बाय करता हूं। तो फ्यूचर बाय की सिचुएशन में मेरे से मार्जिन मांगता है 1,62,000 रुपए, पर फर्ज करो मेरे पास 1,62,000 रुपए है नहीं, तो मेरे पास वे आउट क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं वापस यहां पर जाता हूं बाजार में और मैं देखता हूं, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बाजार में तेजी होने का चांस है पर आपके पास 1,62,000 रुपए नहीं है, पर आपको तेजी ही खेलनी है और LTIM में ही खरीदनी है, खेलनी है, और उसके F&O सेगमेंट में अगर आपको तेजी खेलनी है तो आप क्या करेंगे, आप LTIM की 6150 की नियरेस्ट 6138 पर फ्यूचर है, तो फ्यूचर के सबसे आसपास की एक कॉल खरीदने के बारे में विचार करेंगे। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, ये आपके पास एक अल्टरनेट हो सकता है कि चलो फ्यूचर ना खरीदा तो फ्यूचर के आसपास के रेट की हमने कॉल खरीद ली। कॉल क्यों खरीदी वो हमने 2 मिनट पहले समझा। क्यों खरीदी कॉल, कि अगर हमें बाजार में किसी स्क्रिप्ट में तेजी खेलनी है, अपने किसी स्टॉक में तेजी खेलनी है, हम कॉल खरीद सकते हैं। अगर कॉल खरीदी और बाजार में तेजी आ गई तो भी प्रॉफिट आएगा, और अगर आपका बायस है कि LTIM तेज होगा और तेज हुआ और आपने कॉल खरीद रखी है तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। चलो इसको देखते हैं कि अगर आप 6150 की कॉल जो 164 रुपए की है, इसको खरीदने की अगर आप कोशिश करते हो तो आपका क्या मार्जिन लगता है। अब इसके में एक डमी पोजीशंस बनाते हैं, इसकी हम एक दूसरी डमी बनाते हैं और देखते हैं कि LTIM की 6150 की अगर मैं कॉल को खरीदूंगा तो मुझे क्या दिखेगा। अब सबसे पहला चीज तो मुझे जो मार्जिन लगेगा वो 27,700 रुपए लगेगा। कहां मुझे मार्जिन लग रहा था 1,62,000 रुपए, तो वो मार्जिन आ गया 27,700 रुपए। ये बताने का मतलब कतई नहीं है कि जो फ्यूचर का ट्रेडर है वो फ्यूचर छोड़ करके कॉल ऑप्शन को खरीदना शुरू कर दे, पर हम कॉल ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें साथ साथ विजावी कंपेयर करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 6150 की आप कॉल खरीद लें और आप वहां पर बुलिश बायस बना करके बैठ जाएं, क्योंकि ये एक सुसाइडल सिचुएशन होगी। पर शुरुआत करनी है तो मुझे आपको बिल्कुल बेसिक से बताना पड़ेगा। ये चीज है। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, 1,62,000 रुपए लगाने के मैं 27,000 रुपए क्यों ना लगा दूं, दोनों में ही मैं तेजी खेल सकता हूं। जी हाँ, आपका बायस बिल्कुल ठीक है। अगर बाजार चलेगा तो वहां पर आपको 6150 के फ्यूचर पे भी प्रॉफिट आएगा 1,62,000 मार्जिन लगा करके, और यहाँ 27,000 लगा करके भी मार्जिन आएगा। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि आपका दोनों तरफ मार्जिन सेम, क्या आपका दोनों तरफ मुनाफा सेम आएगा।
मेरी समझ के आती है इस सवाल का जवाब आपको अगले आने वाले कल परसों वाले वीडियोस में मिलेगा, जिससे पूरी की पूरी आपकी ऑप्शन बाइंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बाजार ऊपर जाएगा तो आपकी कॉल ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी, और अगर आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखी है, बाजार ऊपर चला गया तो कीमत बढ़ेगी। आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, आप कॉल खरीद करके बैठ जाते हो तो भी आपकी कीमत बढ़ेगी। चलो इसकी एक बार फोटो देखते हैं। फोटो ये है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस लिमिटेड, है ना मजेदार चीज। ये एक विशेषता हमें साथ में लेकर के चलनी है कि बाजार ऊपर जितना मर्जी चला जाए हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड है, पर अगर नीचे गिर जाए, अगर मैं फ्यूचर के अंदर में सेम फोटोग्राफ देखता हूं तो नीचे की तरफ मेरा लॉस कितना है, अनलिमिटेड से मतलब वो बिल्कुल जीरो हो सकता है। ऐसा मतलब 6150 को 150 से गुना कर दीजिए, उतने रुपए तक आपका मैक्सिमम लॉस जा सकता है। और यहां पर मेरा मैक्सिमम लॉस क्या जा रहा है, 27,698 रुपए, 27,700 रुपए, सिर्फ मेरा यही लॉस है। अगर मैं ये 27,700 रुपए देने को तैयार हूं और मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं तो कि कोई बात नहीं भाई, मैं 27,700 का जुआ खेल दूंगा पर LTIM हर कीमत पे ऊपर जाएगा, तो ये एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए बन सकता है। पर हमें एक चीज साथ में ये समझनी है, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि आपका जो मैक्सिमम लॉस था, आपका जो मैक्सिमम लॉस था वो बराबर था आपके दिए हुए मार्जिन के। आप जितने की चीज खरीद रहे हो उतना ही आपका लॉस है, इससे ज्यादा कोई आपकी जेब में हाथ डाल करके आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये कॉल ऑप्शन के कुछ बुनियादी फीचर्स हैं जो हमें समझ करके चलने हैं। ये बुनियादी फीचर्स हैं। पहला फीचर ये कि इसके अंदर में जो आपका लॉस होता है वो लॉस उतना ही होता है जितने का आपने माल खरीदा होता है। दूसरा बुनियादी फीचर, इसके अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, वो हमने फोटोग्राफ से देख लिया। तीसरा बुनियादी फीचर सबसे इंपॉर्टेंट कि बाजार ऊपर जाता है तो कॉल के रेट बढ़ते हैं। चौथा बुनियादी फीचर जो इसी का ही पार्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका पसंदीदा स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीद सकते हो, और गलती से अगर आपने कॉल खरीद रखी है और गलती से बाजार ऊपर चला गया तो मोटा मोटा आपको प्रॉफिट आ जाएगा। इनिशियल कॉल ऑप्शन का जो बायर है, मेरी समझ कहती है इनिशियली एक रिटेल के मन में इतना ही चलता है, उसे लगता है बाजार में तेजी, कॉल खरीद लो, बैठ जाओ, बाजार ऊपर चलेगा तो कॉल में कुछ प्रॉफिट आएगा। और यहां तक उसका जो बायस है ना वो गलत नहीं है, इसकी बुनियाद यही है, इसकी एबीसी यही है। पर जब हम इसकी और आगे एबीसी से और आगे बढ़ेंगे, लेटर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो वर्ड्स बनाएंगे और हम इसकी निटिग्रिटी समझेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में प्रॉफिट आता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में प्रॉफिट नहीं आता है। इसके बाद जब हमें पता चलेगा कि हम इसके साथ और कौन कौन से फैक्टर्स को साथ में अमलगमेट करके अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये गेम आपके लिए बहुत बेहतरीन गेम हो जाएगा। अगर इतनी एक चीज और बताता हूं, रिटेल जो है ना, जो रिटेल ट्रेडर है, मेरे जैसा ट्रेडर है, उसे इतना ही पता है जितना मैंने आपको 15 मिनट में बता दिया। इतनी देर में उसे लगता है कि उसको कॉल ऑप्शन के बारे में सब कुछ पता चल गया, वो कॉल ऑप्शन का बायर बन गया। पर अगर ये इतना ही सरल होता और 15 मिनट के अंदर में कोई कॉल ऑप्शन का बायर बन करके पैसे बना लेता, तो फिर हम सब के सब लॉस में क्यों है? इसका मतलब है इसमें कैच है, और वो कैच कैसे कंप्लीट होगा? वो होगा जब हम इसकी पूरी की पूरी पढ़ाई करेंगे, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। एक चीज और बताता हूं आपको, लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप मान लें कि 100% सिनेरियो है, तो 100% सिनेरियो के अंदर में आप ये मान लीजिए कि जो ऑप्शन का बायर है ना, ऑप्शन का बायर आमतौर के ऊपर जो फेवरेबल कंडीशंस है ना, उसके फेवर में सिर्फ 33% ही है। 1/3, 2/3 जो कंडीशंस है ना वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। अब ये ट्रिक है और ये स्किल है कि वो जो 2/3 कंडीशंस आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है ना, उनको आप कैसे काबू करोगे, और जो 1/3 आपके फेवर में खड़ी हुई है, आप उस 1/3 को अपने फेवर में ला करके उस पर बेहतर कैसे काम करोगे। ये एक ऑप्शन बायर की कला है, और मैं बता दूं ये आप सीख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं आप सीख सकते हैं समय के साथ, स्किल का काम है। दूसरा, अगर आप ऑप्शन सेलर भी हैं तो भी मेरी समझ कहती है कि आपको ऑप्शन बायर का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। आप हेजर हैं, स्प्रेड बना करके चलते हैं, हेज करके चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप ऑप्शन की कोई भी स्ट्रैटेजी लगाते हो, किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में हो, दिल में हो, आपको इन एनी केस शुरुआत इन सब चीजों से करनी पड़ेगी। एक छोटी सी चीज आपसे छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, उसके बाद ये और ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, बाद में अपनी कंप्लीट कर दूंगा फटाफट करके। किसी को कहा गया, एक छोटे बच्चे को कहा गया, नर्सरी केजी के बच्चे को कहा गया कि भैया आप कोई अंग्रेजी का शब्द उसे दिया गया और उसको कहा कि आप इसकी स्पेलिंग लिख करके दिखाओ। वो स्पेलिंग उसको कहा कि भैया एक आप
एरोप्लेन की स्पेलिंग लिख करके दिखा दो, फंस जाएगा। और उसको कोई और बड़ी अंग्रेजी की स्पेलिंग एक लिखने को कहा गया, लिख करके दिखा, तो वो फंस जाएगा। वो क्यों फंस जाएगा? क्योंकि अभी उसकी एबीसी ही कंप्लीट नहीं हुई है, उसको छोटे छोटे शब्द बनाने नहीं आते हैं, वो बड़ा शब्द कैसे बनाए, वो छोटी क्लास में है, ये विडंबना है। एक आदमी हेज स्ट्रेटजी तो करना चाहता है, एक आदमी कैलेंडर, डायगोनल, रेशो, डबल डायगोनल, डबल कैलेंडर, ये सब तो करना चाहता है, पर सवाल खड़ा होता है कि क्या उसको बुनियादी बेसिक कॉल ऑप्शन बाइंग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉल सेलिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा साथ साथ ब्रीफ करता चलूं। कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, पुट बाइंग, पुट सेलिंग, 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। 4 कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए, दुनिया की हर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। विश्वास नहीं होता, कोई बात नहीं, मत करो विश्वास, समय के साथ अपने आप मानोगे। सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट्स, कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, पुट बाइंग, पुट सेलिंग, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया की हर स्ट्रैटेजी बना पाओगे, अपने हिसाब से बना पाओगे, मार्केट कंडीशंस को देख करके बना पाओगे, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा, वहां ले जाकर के आपको खड़ा कर देंगे। ये कोशिश है। फिलहाल के स्टार्टिंग के कॉल ऑप्शन बाइंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मेरी समझ कहती है फिलहाल के लिए इतना ही है। इसको 2-4 बार वीडियो को देखिए, इसको समझिए, इसकी फोटो वोटो लगा करके देखिए, जो 4 बुनियादी कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है उन्हें देखिए। कोशिश करूंगा कॉल ऑप्शन बाइंग को 2 से 3 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। एलिमेंट्री के बाद, इसके बाद कि कॉल ऑप्शन बाइंग में पैसा कहां बनेगा वो बताऊंगा, कहां नहीं बनेगा वो बताऊंगा, कौन कौन सी कंडीशंस को अपने फेवर में ले आते हो तो पैसा बनेगा वो बताऊंगा। तो मेरी समझ कहती है 2 से 3 क्लासों में पूरा हो जाएगा और आप खुद सामने से चल करके आओगे और कहोगे हाँ यार कॉल ऑप्शन बाइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और एक चीज और आपको बताता हूं, एक बार जब मैं खुद कहूं कि हाँ जो मुझे कॉल ऑप्शन बाइंग के बारे में पता था मैंने आपको बता दिया और वीडियो कंप्लीट हो गया, आप जाकर के किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के सामने बैठ करके बात कर लेना और आपको पता चल जाएगा कि आपको उससे ज्यादा कितना आता है। तो ये आपको 2-3 क्लासों में पता चल जाएगा कि आपकी नॉलेज कहां जा रही है। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करने का कुछ बेनिफिट होगा। वहां पर हम कई तरह तरह के अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट, पीडीएफ्स, किताबें जो मेरे पास काम की चीजें होती हैं मैं शेयर करता रहता हूं। जोन से वीडियो आने वाले हैं, जो लाइव फीड आने वाली हैं वो सब शेयर करता रहता हूं। काम की चीज है, प्लीज कंसीडर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में हम कुछ ऑनलाइन मीट्स करते हैं, वहां पर हम जो मुझे पता है उसको और डिटेल डीप डाइव इन करके बताने की हम कोशिश करते हैं विद द होप कि जो लोग अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी को फटाफट कवर करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्लास में आए, बैठे ऑनलाइन क्लास में आए, बैठे सीखें, सवाल पूछें, जवाब लें, फटाफट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपने काम पर लगें। ऐसा आपकी भी अगर रिक्वायरमेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार मेंबरशिप का लिंक चेक कर लीजिएगा। ये 2 चीजें हो गई। वीडियो कंक्लूड वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट, कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना और हो सके तो आगे भी किसी को शेयर कर देना विद होप कि वो भी 2-4 कोई 5 चीजें काम की सीख जाएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ जाएगा। फिलहाल यार मेरी तरफ से आज के इस सुपर स्पेशल में इतना ही है। बात को करता हूं खत्म, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।